सबसे पहले मैं पहला पॉइंट नंबर मनन चिंतन करना चाहता हूं। प्रभु ईसा मसीह के नाम में शक्ति है। हर एक नाम में शक्ति है, हर एक शब्द में शक्ति है। इसलिए हम लोग हमारे परिवार में अच्छे अच्छे नाम हम डालते हैं हमारे बच्चों के लिए, और सकारात्मक शब्द हम डालते हैं, जैसे कि सुशीला, अभिषेक, सुशील और इत्यादि नाम डालते हैं, क्योंकि इसमें शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है। और हम लोग ईसाई लोग संतों का नाम भी डालते हैं। तो ऐसे डालने से हम उन संतों के बारे में सोचते हैं और ऐसे एक डिवाइन एनर्जी, एक दिव्य शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है। अगर ऐसा है तो इससे भी बढ़कर है जब हम विश्वास के साथ यीशु नाम लेंगे तो, क्योंकि यह नाम माता मरियम ने या यूसुफ ने डाला नहीं है, बल्कि यह नाम पिता ईश्वर ने डाला है। पिता ईश्वर ने तय किया है, स्वर्ग ने तय किया है, और इसलिए उसके अनुसार स्वर्गदूत ने कहा तुम यह नाम डालोगे कि ईसा, इम्मानुएल। और इसलिए यीशु नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। संत पौलुस कहते हैं, फिलिप्पी के नाम संत पौलुस के पत्र 2 में वाक्य 9-10 में, यीशु का नाम सुनते ही स्वर्ग में, अधोलोक में और पृथ्वी पर जितने भी प्राणियां हैं वह सब घुटने टेकेंगे। और इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ नाम है यीशु का नाम। यीशु ने स्वयं संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 14 वाक्य 14, अध्याय 15 वाक्य 16, अध्याय 16 वाक्य 24, इन 3 रेफरेंसेस में प्रभु यीशु कहते हैं मेरे नाम पर जो भी पिता से मांगेंगे वह सब आपको मिल जाएगा। और इसलिए यीशु के नाम पर मांगना है जो कुछ भी हमें मांगना है। और शिष्यों ने इस पर विश्वास किया, और शिष्यगण जो भी चंगाई किए, जो भी कार्य किया, वह सब में यीशु का नाम लेते हुए किया है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि उस लंगड़े को, अर्धांग रोगी को संत पेतरुस क्या कहते हैं कि मैं कहता हूं यीशु के नाम पर उठ खड़े हो जाओ, और वह व्यक्ति उठ खड़ा हो गया। तो यीशु नाम में शक्ति है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में वाक्य 16 से लेकर, एक दासी, एक महिला थी, एक स्त्री थी, उनका एक अपदूत उनके अंदर था, और वे भविष्यवाणी देते हुए लोगों को बहुत पैसा इकट्ठा करने में मदद किया करती थी। और जब वे संत पौलुस और सीलस के पीछे आई और उन्होंने कहा ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, वह बहुत दिनों तक ऐसा करती रही। और अंत में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूँ। वैसे कहने से ही उसी क्षण वह उससे निकल गया। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं प्रेरितगण प्रभु ईसा मसीह का नाम लेते हुए, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस है। और इसी प्रकार यीशु का नाम लेने के कारण उस समय के अधिकारी लोग शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी। क्या चेतावनी दिया? कि यीशु के नाम पर प्रचार प्रसार नहीं करने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 18, उन्होंने पेतरुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्होंने आदेश दिया कि वे ना तो
जनता को संबोधित करे और ना ईसा का नाम लेकर शिक्षा दे। और अध्याय 5 के 28 वहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा प्रचार किया है और उस मुक्ति के रक्त की जिम्मेदारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। और इसी प्रकार अधिकारीगण यीशु का नाम लेने से उनको मना किया था, तो क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, हम हमारे जीवन में यीशु का नाम विश्वास के साथ लेना सीखे, क्योंकि इस नाम में शक्ति है। और दूसरा है, यीशु के वचन में शक्ति है, या ईश्वर के वचन में शक्ति है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि वे 2 शिष्यगण प्रभु ईसा मसीह जब धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे तो उनके अंदर उद्दीप्त हो रहा था, उनका मन उद्दीप्त हो रहा था और ऐसा लगा कि कुछ शक्ति उनके अंदर कार्यरत है। तो जैसे कि प्रभु ईसा मसीह ने वचन की घोषणा की, और इस प्रकार हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 4 वाक्य 12 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ईश्वर के वचन के बारे में, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंदर तम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। और इसी प्रकार वचन कहते हैं कि ईश्वर के शब्द में, वचन में शक्ति है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 29 में वचन इस प्रकार है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इस प्रकार प्रभु के वचन में प्यार विश्वास है, शक्ति है। अगर कोई आपको प्रशंसा करे तो आप खुश हो जाएंगे, और जबकि अगर कोई आपकी बुराई करे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो इंसान के शब्दों में इतने ताकत है आपको खुश करने के और आपको दुख करने के लिए। ऐसा है तो ईश्वर के वचन पर, शब्दों में शक्ति क्यों नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह शब्द मात्र से मृतकों को जिलाया, रोगियों को चंगाई दिया, और इस कारण से आंधी तूफान को शांत किया, लाजरुस को जिलाया। इस कारण से शतपति ने यीशु से कहा, हे प्रभु, आप मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं, आप एक शब्द कह दीजिए, बस मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और इसी विश्वास के साथ प्यारे विश्वासियों, हम वचन पढ़े। तो इसलिए 2 कार्य हम ध्यान में रखें कि यीशु का नाम हमेशा लेते रहना, क्योंकि ये पवित्र नाम है, और ये नाम सुनते ही अबदूत शैतान सब भाग जाते हैं, और इस नाम में कृपा है। और दूसरा, प्रभु का वचन पढ़े और उस वचन को हम दोहराएं, मन में हमेशा जपते रहें, तो क्योंकि इस वचन में भी शक्ति है, सामर्थ्य है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, मानव मुक्ति के लिए अर्पित ये बलिदान ग्रहण कर और दयापूर्वक हमें शारीरिक तथा आत्मिक मुक्ति का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान। गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन। उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान। गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार। करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान। पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, और हमारे संत पापा, संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यादिष्ट डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम पिता से प्रार्थना करें कि हम ये विश्वास कर सके कि यीशु नाम में शक्ति है, यीशु के वचन में शक्ति है। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शिष्यों ने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का संस्कार श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया है। यह हमें सभी पापों से शुद्ध करके नवीन प्राणी बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदाले क्रिस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय 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 प्रभु यीशु महान। जय जयकार, जय जयकार, जय 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 प्रभु यीशु महान।